So first of all, welcome to our channel, Himansh and Arushi. Thank you so much for having us. Yeah. Firstly, a very big congratulations for your song Wafa Na Raas Aaye getting amazing response and आज रिलीज हुआ. So क्या कुछ अभी तक आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिले इस सॉन्ग को लेकर? अभी फिलहाल तो कॉम्प्लीमेंट बटोरने के लिए समय निकाल रहे हैं. ढेर सारे इंटरव्यूज चल रहे हैं इस समय, तो आई डोंट नो आरुषि, आपको भी टाइम मिल रहा होगा इस समय नहीं? बट you are able to read the comments. Hardly. I think we will just take some time out after the interview और पढ़ने वाले हैं और फैंस को जवाब भी देने वाले हैं. अच्छे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं बहुत सारे. हालांकि एक साइड पे आप जैसे इंस्टाग्राम खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, तो हमेशा वो फुल भर रहा है उस पे. सो उससे अंदाजन लगा सकते हैं कि शायद सही जा रहे हैं. मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं, आप लोग दोनों की केमिस्ट्री के बारे में काफी चर्चा हो रहा है. तो क्या कुछ आप लोग दोनों बताना चाहेंगे कि कैसा टाइम बिताया जब ये शूट हो रहा था सॉन्ग का? तो Yeah, Himansh, I think I'll start this. So it was truly very amazing और मुझे हिमांश के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा और more than that I felt very comfortable because for a newcomer like me, because this was my first project, मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मैं अपने co-actors के साथ थोड़ा comfortable हूँ. और आप लोग क्योंकि बहुत experienced भी रहे हैं, तो मुझे उस experience का भी जो है वो फायदा भी मिला. And we thoroughly enjoyed the whole song shooting, and after shooting we were having kahwa, lot of kahwa, because we were in Kashmir. How we miss on kahwa? Still having kahwa, by the way. Oh, that's great. So I don't have it, so we have to go Kashmir again for that. Yeah. But yes, we really enjoyed all the kahwa session also. Okay, and Himanshu? जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. हम वहाँ पे कश्मीर गए, वहाँ की वादियाँ देखी, वहाँ बहुत अच्छा काम किया. ढेर सारी लोकेशंस पे जाके हमने और ढेर सारा काम किया. सो आई मीन ग्रेट प्लेसेस, ग्रेट पीपल. एंड आरुषि को देख के आपको ऐसा लगेगा नहीं कि उन्होंने से पहली बार एक्टिंग करी है यहाँ पे. सो यू विल फील, द गुड थिंग अबाउट हर कमिंग ऑन स्क्रीन via her debut is that she's very confident and she's very hardworking as well. So that is very much required for an actor, and I see that in her. And I really like the way she was very much dedicated towards the work. So this is definitely going to help her out. Thank you, Himansh. Thank you so much. जब इस सॉन्ग का फर्स्टली आपके पास ऑफर आया, तो क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा था? फर्स्ट थॉट क्या था इस सॉन्ग को लेकर, और किस तरह से आप दोनों इस सॉन्ग के पार्ट बने, ये जानना. फर्स्ट थॉट जी, फर्स्ट थॉट वफा ना रास आई को सुनते ही सबके मन में और दिल में एक ही आएगा कि उफ, जुबिन नौटियाल जी का ये दर्द भरा गाना. तो आप उस गाने को सुनेंगे, उसके विजुअल्स आप साथ में देखेंगे, तो आप उससे और ज्यादा रिलेट करने लग जाएंगे, उससे और कनेक्ट करने लग जाएंगे. सो माय फर्स्ट थॉट, माय फर्स्ट रिएक्शन, जैसे ही मुझे वफा ना रास आई के बारे में पता चला, तो एक्साइटमेंट ऑन पीक. बहुत एक्साइटेड हो गया था मैं इस गाने को सुन के कि ये एक अच्छा गाना होगा टू एक्सप्रेस, आई मीन एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि एक आर्टिस्ट को हमेशा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के वाई एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है. सो ढेर सारे रोमांटिक सिंगल्स भी किए हैं, गाने में एक्टिंग किया है, बट दिस वाज डिफरेंट फ्रॉम व्हाटएवर आई हैव डन सो फार, और आई एंजॉयड दैट. आई एब्सोल्युटली एंजॉयड इट. Yeah, for me when I heard this song, certainly अच्छा फील था, क्योंकि गाना already अपने आप में एक बहुत ही पॉपुलर गाना रहा है अपने समय का, और हम उसको दोबारा से रिक्रिएट करने जा रहे थे. तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड आल्सो फॉर व्हेन यू आर डूइंग योर फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड विद सच अ ग्रेट टीम. और दूसरा, मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मुझे लगता था कि पीपल रियली गोइंग टू हेट मी, बिकॉज what Arushi is doing is like Himansh का proposal कैसे ठुकरा दिया गाने में. So people gonna hate me for making such a cute boy cry. So but I think यही success है. अगर लोगों को अच्छा लग रहा है तो यही इस गाने की
और बीइंग एन एक्टर, बीइंग दिस होल डेडिकेटेड टीम, हमारी जीती इस बात में है कि लोगों को बुरा लग रहा है, लोग रो रहे हैं, लोग अपने आप को इससे कनेक्ट कर रहे हैं. सो आई थिंक इट इज अमेजिंग फील. या ये जिस तरह की स्टोरी दर्शाई जा रही है इस सॉन्ग में वो काफी अमेजिंग तो लग ही रही है. आप दोनों क्या कुछ बोलना चाहेंगे कि ऑडियंस को और क्या कुछ पसंद आएगा इस सॉन्ग में? कुछ अगर यूएसपी की बात की जाए तो 2-3 यूएसपी आपकी तरफ से क्या होगा इस सॉन्ग को लेकर? देखिए, गाने में 2-3 यूएसपी तो नहीं हो सकती. यूएसपी तो ऑलमोस्ट एक ही है इस गाने की, जो मुझे ऐसा लगता है कि वो है इस गाने के लिरिक्स, मीनिंगफुल लिरिक्स, मेलोडी. और जैसे आप पूछ रही थी 2-3 अगर कुछ चीजें बोलने, सो आई वुड से कि विजुअल्स, लिरिक्स, मेलोडी, ऑल टुगेदर आप देखिए, ये एक बहुत अच्छी पैकेजिंग है ऑफ ऑल द गुड, ऑल द कंपोजर्स, मतलब जितने भी लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं, टू सिंगर्स, टू अस, आरुषि, रोहित एंड द एंटायर टीम. बहुत एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए अगर आप घर बैठे इस समय अपने इस करंट सिनेरियो से अपने आप को डिस्कनेक्ट करके कहीं सुकून भरे पलों में ले जाना चाहते हैं. तो यूट्यूब पे और टी सीरीज ऑफिशियल पे आपको ये गाना मिलेगा जो आपको तकरीबन 5 मिनट की एक विजुअल ट्रीट पे लेके जाएगा. एंड आई एम होपिंग कि वो शायद आपको अच्छी लगे, क्योंकि घर बैठे बैठे आप और कुछ तो कर नहीं सकते. सो जस्ट कीप ऑन एक्सप्लोरिंग. एंड यू आर या इट्स कंप्लीटली एक छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है. और 5 मिनट में यू आर सीइंग द होल स्टोरी. इट्स लाइक अ मूवी गोइंग ऑन. यू नो हाउ इट स्टार्टेड, व्हाट हैपेंड देयर. देयर क्वेश्चंस, यू नो, लोगों के दिमाग में शुरुआत में क्वेश्चन है कि क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, ऐसा क्यों किया. और देन यू नो दैट कनेक्टिविटी विद द आर्टिस्ट जो हर कोई फील कर रहा है. तो मुझे लगता है कि एब्सोल्युटली राइट हिमांशु, कैन नॉट बी यूएसपी, नहीं हो सकती कोई एक या दो, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट पैकेज ऑफ यू नो गुड लोकेशन, म्यूजिक, गुड आर्टिस्ट एंड दैट होल अमेलगमेशन ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स. तो मुझे लगता है अभी के टाइम में इससे अच्छा रिलीफ कुछ नहीं हो सकता था. तो गाइस जस्ट गो एंड वॉच इट अगेन एंड अगेन ऑन यूट्यूब. हिमांशु, आपसे जानना चाहूंगी, आपने बहुत सारे एल्बम सॉन्ग किए, सिंगल सॉन्ग किए हैं, सो आप क्या कुछ इसके बारे में राय रखना चाहते हैं? अभी काफी ट्रेंड चल रहा है एल्बम सॉन्ग का, सिंगल सब लोग कर रहे हैं, सो आप क्या कुछ इसके बारे में सोचते हैं? मैंने अभी तक 4 सिंगल्स किए हैं इन टोटल. और म्यूजिक मुझे हमेशा से बहुत पसंद, मैं हैव बीन वेरी कनेक्टेड टू म्यूजिक. सो मेरी जर्नी काफी म्यूजिकल भी रही है. यारिया वाज माय फर्स्ट फिल्म, तो जिसमें काफी म्यूजिक को लाइक किया गया था, और उस फिल्म में भी जितने भी गाने थे उनको भी लाइक किया गया था. सो समय जब मुझे अच्छे गाने मिलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड गो फॉर इट. और आज तो वैसे भी सिंगल्स आप देखिए, एवरीबॉडी इज डूइंग सिंगल्स, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है आपको, एक वाइडर रीच होती है ऑडियंस. बिकॉज आप 5 मिनट्स किसी की लाइफ से अगर आप मांगे तो आपको इजीली फिर भी मिल जाते हैं यूट्यूब पे. बट आपको आज इस समय में अगर आपको किसी से बोलना कि 2 घंटे हमें चाहिए, 3 घंटे चाहिए, सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल. ओटीटी भी देखते हैं लोग, वो डेडिकेटेड देखते हैं, बट सोशल मीडिया का जमाना है ना आजकल. तो इंस्टाग्राम पे जैसे आप स्वाइप करते रहते हैं जल्दी जल्दी से, जो पसंद आता है उसे देखते हैं, जो नहीं आता उसे स्वाइप कर देते हैं. तो मुझे लगता है कि ये वो वीडियो होगा जिसे आप देखना चाहेंगे, जिसे आप स्वाइप नहीं करना चाहेंगे. ओके, आरुषि, आपसे जानना चाहूंगी कि आप सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव रहते हैं, या फिर कितना रील्स बनाने में आप ये हेलो यस यस यस, आई कैन से. सो आप कितना रील्स बनाने में अपने आप को देती हैं टाइम? मैं बताता हूँ, आरुषि बहुत एक्टिव रहती है सोशल मीडिया पे. आप गलत इंसान से पूछे, जो कुछ कर रहा हो वो कभी नहीं बताएगा कि वो क्या कर रहा है. तो मैं बताता हूँ, ये बहुत वर्कआउट करती है सोशल मीडिया पे. उनके ढेर सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, रील्स देख सकते हैं जिसमें ये वर्कआउट कर रही हैं. और दूसरी तरफ बाकी सब लोगों को बता रही है कि देखिए इस खाली समय को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं और फिट रह सकते हैं इनकी तरह. एब्सोल्युटली राइट. आई एम अ फिटनेस फ्रीक. तो मैं जो खाती हूँ मैं वो भी इंस्टाग्राम पे शेयर करती हूँ. Many people can see how many even calories I burn in a day. I wear my Apple Watch during the workout.
So motive is just that to motivate people to, you know, you can be in a good shape, and in this time it's very important आप cardio भी करो, आप exercise भी करो. And रही बात reel बनाने की, this song is so beautiful that we certainly going to make lots of reel with fans, and fans are already onto it. काफी रील्स हम लोग देख भी चुके हैं, आई थिंक हम लोगों ने अपने सोशल मीडिया से शेयर भी किया है. तो यस, वी आर लुकिंग फॉर मेकिंग मोर रील्स. तो मैं आपसे पूछ रही थी कि आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी है? ऑन स्क्रीन तो सॉन्ग में दिख ही रहा है, ऑफ स्क्रीन किस तरह की बॉन्डिंग बनी है? कितना आप दोनों एक दूसरे को जान पाए हैं इस सॉन्ग के दौरान? ज्यादा समय नहीं मिल पाया था हमें सेट पे, बिकॉज ऑफ शूटिंग का समय बहुत कम रह गया था. पर जितना भी हमें समय मिला, हम लोगों ने जितना हमने एक 3 दिन हमने एक्टिंग किया, साथ में स्पेंड टाइम. हम लोग पोस्ट हमारी एक्टिंग, हमारे सबके डिनर्स में हम लोग कॉन्वर्जेशन, हमारी बातचीत होती थी एक दूसरे को जानने के लिए. सो शी इज अ वेरी कॉन्फिडेंट, आरुषि इज अ वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल. शी नोज व्हाट शी वांट्स इन लाइफ, एंड देन काफी क्लैरिटी है उन्हें चीजों की अपनी जिंदगी के अंदर, जो बहुत रेयर लोगों में मिलती है. सो विच इज अ रियली गुड थिंग. आई ऑल्सो लुक एट दैट एट टाइम्स. सो एंड शी इज अ वेरी humble and a very nice human being. So I think you should. That's how I know her personally. जितना मैं उन्हें अभी तक जान पाया हूँ. बाकी और मिलेंगे तो उनकी एक जो और साइड्स है वो भी देखने को हमें पता चले. Apart from just being work centric and how focused she is as a person. And Arushi, आपका क्या है? Himansh, yes, and I was waiting for this question because yes, we did not get much time because we were shooting, and because we had less days, we were already, you know, delayed from our scheduled time. But जितना भी जब shooting होती थी उसके बीच में जानने को मिला, and I felt that Himansh, I just knew his actor side because when you see him on screen, he's very charming, and he's cool and he's a good actor. But when I started to listen him, a lot of conversation we had, and I concluded that I don't know how many people know that he's very intellectual as well, and I could find out that the way he's talking, the level and this tangent he's talking on, बहुत ज्यादा एक्टर्स में ये उम्मीद रखना मुश्किल होता होगा. तो मुझे लगता है कि वो बीइंग एन एक्टर, आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं, और वो बहुत बुद्धिजीवी भी हैं. ही इज टू एनालाइज अबाउट एवरीथिंग, एंड एडवेंचरस बहुत है. बिकॉज हम लोग एक बार, मुझे याद आ रहा है कि हम लोग रात में लौट रहे थे, एंड वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट underwater yes, scuba diving and scuba. all. Yes, I remember that. So yeah, I mean, I could see other side of Himansh, but for very less time. And certainly after this song, I think we already friends, and we will be good friends if this lockdown will be lifted. Okay, so इसके बाद क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं आप दोनों के? पहले आप लॉकडाउन खुलवा दीजिए, हम सारे प्रोजेक्ट्स ले आएंगे अभी. तो लॉकडाउन की तैयारी किस तरह से चल रही है? क्या कुछ करने वाले हैं लॉकडाउन में आप दोनों? लॉकडाउन की तैयारी बस इसी चीज से की है कि सैनिटाइजर्स वगैरह सब घर पे हैं. वो ढेर सारे ताले खरीद के लेके आए हैं हम लोग, ताकि घरों के बाहर लगाने की, हम कोई बाहर ना जा पाए और कोई अंदर ना आ पाए. सो लॉकडाउन की तैयारी अच्छी है. हम लोग सब साथ में, मैं अपने अपने घर वालों के साथ हूँ, अपने माता पिता के साथ हूँ इस समय, और खुश हूँ कि मैं ऐसे समय में अपने फैमिली के साथ इस समय उनके साथ हूँ और उनका ख्याल रख सकता हूँ. Yes, we are also same to stay at home. पे रहेंगे ज्यादा से ज्यादा समय, और ज्यादा से ज्यादा क्या समय where we can go right now. And घर पे रह के what we can do, we can create some good content, क्योंकि अभी आने वाले समय में जो है वो you know, world is looking up to lot of content, क्योंकि लोग घर में हैं, लोग OTT platforms देख रहे हैं, लोग YouTube देखते हैं, लोग channels पे जाके देख रहे हैं, and we are working as a production team also. So yes, certainly we are we're going to develop some new content. अपनी skills को और develop करेंगे. We will again start making some good cakes and some good cooking stuff.
this is how we're going to spend our time, and certainly we're going to watch Bafana Rasai on repeated again and again and again. ओके आप दोनों के ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहूंगी कि किस तरह के रोल आप दोनों निभाना चाहते हैं इन फ्यूचर, और किस डायरेक्टर या फिर किस एक्टर के साथ, आप दोनों से जानना चाहूंगी। मैं सबके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं कोई ऐसा हर ड्रीम डायरेक्टर के साथ प्रोजेक्ट काम है करना चाहता आपका हूँ। जो वो जानना चाहूंगी। ड्रीम प्रोजेक्ट हर साल हर बारी जब आपकी लाइफ में एक नया प्रोजेक्ट आता है वो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट हो जाता है। क्योंकि आप उसमें जब इन्वॉल्व होते हैं 100% इन्वॉल्व होते हैं तो वो बहुत कंज्यूमिंग भी होता है, वो आपसे भी बहुत कुछ निकाल देता है बाहर। सो मेरे लिए मैं ऐसा कहूंगा कि मेरे लिए हर प्रोजेक्ट मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट ही होता है, चाहे वो एक फिल्म हो, चाहे वो एक शो हो, चाहे वो एक एडवर्टाइजमेंट हो, या चाहे वो एक सॉन्ग हो। the directors I wish to work with, there are a lot of directors in my mind. मुझे संजय लीला बंसाली जी का काम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और मुझे राजू ईरानी सर भी बहुत अच्छे लगते हैं। देयर आर लॉट ऑफ न्यू डायरेक्टर्स जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ। डिफरेंट सिनेमा में अगर हम जाते हैं तो मुझे अनुराग कश्यप सर भी बहुत अच्छे लगते हैं, उनका सिनेमा भी डिफरेंट लगता है मुझे। सो देयर आर लॉट ऑफ डायरेक्टर्स। आज आप देखिए OTT पे आप डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट्स देखते हैं, डायरेक्टर्स के न्यू विजन देखते हैं। सो इट्स वेरी एक्साइटिंग। सब जितना आप डिफरेंट एक्सप्लोर करेंगे, डिफरेंट डायरेक्टर्स के साथ काम करेंगे, आप उतना ज्यादा सीखेंगे, उनसे तजुर्बा मिलेगा आपको एक। सो these are the very few directors I have in mind. Ayan Mukherjee is again one of the very good directors from the young guns. So Karan Johar sir is very good with all the glossy cinema and the kind of films he's getting on celluloid. So every director is different, and I would like to work with all of them. Okay, and you are? Yes, I mean very correctly said that each project is adding into your journey, and मैंने बहुत ज़्यादा काम अभी नहीं किया, मैं तो 2 ही म्यूजिक वीडियो भी करे हैं, but from each shoot you get so much of learning, not only about acting, about your own personality also, and आपको पता चलता है कि आप कौन हैं और आप क्या हो सकते हैं। तो अगर आप बड़े फिलोसफिकल इस जर्नी को ले तो एक एक्टर के लिए ये एक बहुत अलग जर्नी होती होगी, जैसा मैं समझ पाई हूँ अब तक। रही बात ड्रीम प्रोजेक्ट की, तो तारनी अपकमिंग विच इज ऑलरेडी साइंड विद टी सीरीज एंड वी हैव लॉन्च द पोस्टर ऑलरेडी। इट्स वन ऑफ माय ड्रीम प्रोजेक्ट जिसमें मैं एक्ट भी कर रही हूँ। आई एम कमिंग एज अ को प्रोड्यूसर एज वेल, और इट्स अबाउट द वुमेन नेवल ऑफिसर्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट, और भारत की नारी हम सब जानते हैं, सब पर भारी। तो यस, दिस ऑनर विल बी माय ऑनर बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ प्रमोटर एंड प्रोपोगेटर अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। तो मुझे लगता है कि बीइंग अ वुमेन, मैं अगर बॉलीवुड में भी जाऊंगी तो मैं अपने आप को उस स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्क्रीट रोल में एस्टैब्लिश करना चाहूंगी, वेयर आई कैन again inspire lot of lives and lot of people. Okay, and lastly आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को, और अपने फैंस को क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप दोनों? जी, सभी फैंस से और सभी व्यूअर्स से सबको सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि आप लोग घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और अपने आसपास सभी लोगों के क्लीनलीनेस का ख्याल रखिए। और दूसरा, हमारा गाना वफा ना रासाई यूट्यूब पे आया है। जब आप उन सभी जिम्मेदारियों से घर में आप फ्री हो जाएंगे तो आप इस यूट्यूब की तरफ आ सकते हैं, और एक हमारा एक अटेम्प्ट है एक बहुत अच्छा प्यारा सा गाना क्रिएट करने का, उसमें एक्ट करने का। तो प्लीज उसे ढेर सारा प्यार दीजिए और उसे अपने उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपका भी एक ध्यान थोड़ा हटे इस पूरे वाइब से, और आप पॉजिटिव फील कर सके एज इन नेचर, नॉट बाय द डिजीज राइट नाउ, क्योंकि हर जगह सब पॉजिटिव ही होते हैं। बट आई थिंक इट्स टाइम फ्रॉम विद इन वी शुड फील दैट वी हैव टू फील वेरी पॉजिटिव, एंड वी विल फाइट इट आउट। हर बड़ी चुनौती से लड़ने के लिए पहले तैयारी की जरूरत होती है, और उससे भी पहले जो होती है उसके लिए मानसिक तैयारी की जरूरी होती है। सो इफ वी आर रिलैक्स्ड, इफ वी आर एट पीस, तो हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल लेंगे। और मीनवाइल हमारा एक
प्यारा सा गाना वफाना रासा है जो आया है टी सीरीज पे, जिसमें आरुषि और रोहित और मी, हम तीनों एक्टर्स और हमारे डायरेक्टर आशीष पांडा ने टी सीरीज यूट्यूब चैनल पे रिलीज किया है ये, तो आप देखिए और इसे ढेर सारा प्यार दीजिए। Yes, that's all I have to say. आप लोगों ने इतना प्यार दिया है और थोड़ा और प्यार बरसाइए. Watch Wafana Ras Ai, और you can be part of this song by making a lot of reel. People have started Yes. making it, and you can be with us, you know, with this journey, beautiful journey of Wafana Ras Ai. आप उस पे reel बनाइए और हमारे साथ में बनाइए. We will be doing a lot of interaction with other people also, and stay tuned and keep loving us and supporting us. Thank you so much. Thank you. All the best. Thank you. Thank you. Best of luck.